चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सेट की नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। आपको इन क्वेश्चंस का यूनियन निकालना है। देखिए बेटा एक्स सेट आपको गिवन है 1 3 5, वाई सेट है गिवन है आपको 1 2 3। आपको फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। आपको सेट एक्स का और सेट वाई का यूनियन निकालना है। आप देखिए यूनियन का मीनिंग क्या होता है। यूनियन का मीनिंग ये होता है कि हम सेट एक्स के भी एलिमेंट्स लेंगे, सेट वाई के भी एलिमेंट्स लेंगे और सारे एलिमेंट्स एक ही बार लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स यूनियन वाई, देखिए 1 3 5 और 1 2 3। तो देखिए हमें एक्स के एलिमेंट और वाई के एलिमेंट दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करने हैं और हमें एलिमेंट को एक बार लेना है। तो हम यूनियन लेंगे 1 3 5 2। देखिए बेटा 1 3 5, देखिए 1 3 5 1 2 3। तो कैसे लेंगे बेटा 1 2 3 1 2 3 5। देखिए 1 2 3 5। देखिए 1 2 3 5 में देखिए एक्स के भी एलिमेंट्स आ गए 1 3 5 और देखिए वाई के एलिमेंट्स भी इसमें आ गए 1 2 3 1 2 3। जिसे बोलते हैं यूनियन। कैसे करते हैं बेटा यूनियन? क्या करते हैं, इसमें एक्स के एलिमेंट्स लेने हैं और वाई के एलिमेंट्स लेने हैं और एवरी एलिमेंट्स एक ही बार हमें लिखना है। तो हमें ऐसे निकालते हैं यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ए सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। बी सेट है उसमें एलिमेंट है ए बी सी। तो हमें ए सेट को बी सेट को कंबाइन करना है। यूनियन का मीन होता है कंबाइन करना। यूनियन का मीन्स क्या होता है? कंबाइन करना। हमें ए सेट के एलिमेंट्स भी लेने हैं और बी सेट के एलिमेंट्स भी लेने हैं और सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक ही बार आए। ठीक है, एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आना चाहिए। तो देखिए बेटा कैसे लेंगे ए बी सी ए ई आई ओ यू। देखिए ए बी सी, आप देखिए ए बी सी हमने ले लिया, फिर क्या बचा बेटा ई बचा, ई हमने लिया, आई बचा, आई ले लिया, ओ बचा, ओ ले लिया, यू बचा, यू ले लिया। देखिए ए बी सी ई आई ओ यू में ए के भी एलिमेंट्स आ गए, सेट ए के भी एलिमेंट्स आ गए और सेट बी के भी एलिमेंट्स आ गए और सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक बार आए। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ध्यान से। ए है एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स एक नेचुरल नंबर है। सेट ए में ये सेट वेक्टर फॉर्म है। देखिए ध्यान से, एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ और 3 का मल्टीपल है। देखिए एक्स एक नेचुरल नंबर भी है और 3 का मल्टीपल भी है। तो हमारे क्या होगा? देखिए 3 के मल्टीपल्स का मतलब 3 से नंबर डिवाइड होता हो। तो 3 6 9 12, 3 6 9 12 अप टू इन्फाइनाइट तक तो नंबर। ठीक है बेटा, हमने ए सेट के एलिमेंट्स लिए। अब बी क्या था? एक्स इज डेट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स एक नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू 6 से कम है। तो क्या होंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए अब ए यूनियन बी निकालेंगे तो देखिए ए सेट के एलिमेंट्स भी होना चाहिए और बी सेट के एलिमेंट्स भी होना चाहिए और एवरी एलिमेंट एक बार होना चाहिए। देखिए बेटा क्या करेंगे 1 2 3 1 2 3। अब देखिए 4 आ गया, 4 के बाद 5 आएगा, फिर देखिए 6 9 12 अप टू इन्फाइनाइट तक। आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है बेटा, हमने ए के एलिमेंट्स भी ले लिए और बी के एलिमेंट्स भी ले लिए और हमने इनको यूनियन कर दिया। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बेटा यहाँ देखिए आराम से, आपको देखिए ए सेट है उसमें गिवन है आपको एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 6 है। मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 6 का मतलब एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 6 के बराबर है। 1 से लेकर 6 तक है और 6 के बराबर भी है। इस मतलब एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 6 तक है और 6 के इक्वल भी है। ठीक है, नेक्स्ट सेट आपको बी सेट गिवन है एक्स एक्स नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी है और 10 से 10 से छोटी है। तो देखते हैं ए सेट, देखते हैं एक्स नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6 में एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है और 6 से के इक्वल तक है। तो एक्स की वैल्यू 1 से देखते हैं कहाँ तक है, 2 3 4 5 6। 6 के इक्वल भी गिवन ना, तो 6 को हम लोग 6 को भी काउंट करेंगे। देखिए इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए एक्स सच डेट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी और 10 से छोटी। तो 6 से बड़ी कौन सी होगी? 7 8 9 और 10 से छोटी 7 8 9 हो गया। अब ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी, तो देखिए हम ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है एक सेट के अंदर जिसमें ए के एलिमेंट्स भी हों और बी के एलिमेंट्स भी हो और सारे एलिमेंट्स एक ही बार हों। देखिए कंबाइन करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9।
2 3 4 5 6 7 8 9 हमने एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट दे रखा है सेट ए दे रखा है 1 2 3 और सेट बी दे रखा 5, मतलब ये नल सेट दे रखा है और कंबाइन करेंगे तो नल सेट में तो कोई एलिमेंट्स होता ही नहीं है, तो यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3, क्या हो जाएगा 1 2 3। लेट ए कह रहा है एक सेट है ए बी सेट ए बी सी, तो हमें कंबाइन करना है ए यूनियन बी को ए बी सी, तो एल सेट हो जाएंगे ए बी सी। देखिए इस सेट में क्या हो जाएंगे, अब देखिए इस अब दिख रहा है लेट ए इज इक्वल टू ये दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है, व्हाट इज ए यूनियन बी। तो देखिए बेटा ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं। देखिए ए बी के एलिमेंट्स क्या है, ए और बी के अंदर है ए बी है, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हाँ तो ए सबसेट ऑफ बी है। और व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कीजिए, एक सेट और बी सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कीजिए, तो ए बी सी, तो इस तरह आपने कंबाइन कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो ध्यान दीजिएगा सच डेट इस तरह है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच डेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, द व्हाट इज ए यूनियन बी। तो देखिए बेटा हम क्या हो ए अगर दो सेट्स हैं ए और बी, और देखिए ए सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है, तो ए यूनियन बी क्या हो, ए यूनियन बी सेट ही हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या बी सेट ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। देखिए बेटा देखिए मैंने इसको आपको एग्जाम्पल देके समझाया, देखिए बेटा हम एग्जाम्पल देके समझ सकते हैं। देखिए ए की वैल्यू मान लीजिए 1 2 3 है, बी की वैल्यू है 1 2 3 4 5, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए की सारे एलिमेंट्स ए के सारे एलिमेंट्स बी सेट में हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो देखिए ये यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, तो देखिए ये क्या आएगा बी सेट ही आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ध्यान से। देखिए बेटा यहाँ देखिए बहुत ध्यान से देखते हैं क्वेश्चंस को, आपको अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा। देखिए आपको गिवन है सेट ए गिवन है 1 2 3 4, बी सेट गिवन है 3 4 5 6, सी सेट गिवन है 5 6 7 8, डी 7 गिवन है 7 8 9 10। तो आपको क्या करना है बेटा, देखिए ए यूनियन बी निकलना है, ए यूनियन फर्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो यूनियन में हम क्या करते हैं सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं और सारे एलिमेंट्स को लेते हैं, और एवरी एलिमेंट सब एक ही बार आता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो क्या लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 5 6 में देखिए ए के एलिमेंट्स भी आ गए, और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 में बी के एलिमेंट्स भी आ गए, तो आपकी ये क्या होगा ए यूनियन बी हो गया। अब देखिए ए यूनियन सी, तो देखिए ए के एलिमेंट्स को भी देखिए बेटा ध्यान से यहाँ पे देखिए ए यूनियन सी में देखिए 1 2 3 4 ए देखिए, सी देखिए 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने एलिमेंट्स को ए को सी से यूनियन किया, तो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को आपने कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया। आप देखिए नेक्स्ट देखिए बी यूनियन सी, आपको बी और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, तो क्या 3 4 5 6 5 6 7 8, तो ये 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8। देखिए बी यूनियन डी में क्या बी कितना 3 4 5 6, डी कितना 7 8 9 10, तो देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए बी यूनियन डी करेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपने लिख दिया 3 4 5 6 7 8 9 10, बी और डी को आपने कंबाइन कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ए को भी बी को भी सी को भी कंबाइन करना है। देखिए 1 2 3 4, अब देखिए 3 4 तो यहाँ पे आ चुका है, तो एक ही बार लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ चुका है 7 8, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी, तो कि ए को बी से ए बी और डी को कंबाइन करेंगे, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा 1 2 3 4, अब देखिए 3 4 तो यहाँ पे आ चुका है, तो हम एक ही बार लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, अब देखिए 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ आप देखते हैं ध्यान से।
इस तरह आपने बेटा देखिए, आपको अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा, देखिएगा ध्यान से, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, आपको बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना, तो आप बी यूनियन सी यूनियन डी को भी इस तरह फाइंड कर सकते हैं। आपने बी सेट के एलिमेंट्स को सी सेट से और सी सेट के एलिमेंट को डी सेट से कंबाइन कर दिया, तो बी यूनियन सी यूनियन डी आपका 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने फाइंड कर लिया। इफ़ ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, ए की वैल्यू, ए सेट की वैल्यू 3 5 7 9 11, बी की वैल्यू 7 9 11 13। तो देखिए ए सेट की वैल्यू कितनी है 3 5 7 9 11, और बी सेट की वैल्यू 7 9 11 13, और देखिए सी सेट की वैल्यू 7 11 13 15, और डी की वैल्यू है 15 17। तो आपको ए, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है आपको ए सेट और बी सेट में से जो कॉमन एलिमेंट्स है वो फाइंड आउट करने हैं। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ए सेट देखिए 3 5 7 9 11, और बी सेट क्या है 7 9 11 13, तो उसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या 7 और 9 यहाँ भी है, 7 और 9 यहाँ भी है। तो आपने इसका इंटरसेक्शन इस सेट से किया तो 7 7 9 11, और देखिए 7 9 11 यहाँ पे भी आ गए, जो कॉमन एलिमेंट्स है आपने यहाँ पे फाइंड कर लिए। बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं, देखिए बी की वैल्यू कितनी 7 9 11 13, 7 9 11 13, और सी की वैल्यू कितनी 11 11 13 15, कितनी वैल्यूज 11 13 15, तो 7 11 13, 7 11 13 7 11 13 15 में कॉमन क्या है 11 और 13, यहाँ भी क्या 11 और 13, तो 11 13 क्या आ गया इसके कॉमन आ गया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो देखिए ए का इंटरसेक्शन सी से, सी का इंटरसेक्शन डी से, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, देखिए 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन है से 11 13 15, तो देखिए बेटा इसमें इंटरसेक्शन देखिए क्या है 3 5 7 9 11 का इंटरसेक्शन हम 11 13 15 में करेंगे, तो इंटरसेक्शन 11 आया है। 11 की इंटरसेक्शन जब करेंगे 15 17, तो 11 और 13 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा क्या रहेगा नल सेट, क्या रहेगा बेटा नल सेट, क्योंकि 11 में या 13 16 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो हमारा नल सेट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 3 5 7 9 11, आप देखिए इंटरसेक्शन है 11 13 15, तो देखिए इसमें 3 5 7 9 11 और 11 13 15 में कुछ कॉमन, क्या कॉमन है 11 कॉमन है, सिर्फ 11 कॉमन है, तो आपने 11 यहाँ पे लिख दिया। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से, चलिए अब देखिए बेटा बी की वैल्यू कितनी है 7 9 11 13, इंटरसेक्शन है डी की वैल्यू कितनी है 15 17, देखिए इसमें कुछ कॉमन है 7 9 11 13 में, और 15 17 में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा नल सेट, क्या रहेगा नल सेट, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए अब क्वेश्चन करना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो आपका ए की वैल्यू आपने लिखी, इंटरसेक्शन का साइन लगाया, अब देखिए बी सेट की वैल्यू लिखी, यूनियन का साइन लगाया, और सी सेट की वैल्यू लिखी। तो पहले आप क्या करेंगे बी यूनियन सी निकालेंगे। यूनियन कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था कि आपको ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट को कंबाइन करना है, और एवरी एलिमेंट सिर्फ एक बार आना चाहिए। देखिए 7 9 11 13 11 13 15, तो देखिए क्या होगा 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15 आ गया। अब इंटरसेक्शन करना है 3 5 7 9 11 से, तो कौन 7 9 11 7 9 11 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सेट ए देखते हैं, सेट ए 3 5 7 9 11, सेट ए है 3 5 7 9 11, डी सेट है 15 17, तो देखिए ए इंटरसेक्शन डी करेंगे, तो देखिए ए और बी डी में कॉमन क्या है, ए और 15 17 यहाँ पे 15 17 है ही नहीं, तो मतलब कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा नल सेट, क्या आएगा ये नल सेट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से, देखिए एक ए सेट की वैल्यू है 3 5 7 9 11, ए सेट की वैल्यू है 3 5 7 9 11, बी सेट की वैल्यू 7 9 11 13,
डी सेट की वैल्यू है 15 17। ठीक है, तो आपने क्या किया, आप देखिए आपको निकालना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले आप बी यूनियन डी को फाइंड आउट कर लीजिए और उसका इंटरसेक्शन आपको ए से करना है। ए की वैल्यू आपने 3 5 7 9 11 आपने पुट कर दिया, आपने इंटरसेक्शन का साइन लगाया। अब बी यूनियन डी को हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17। तो आपने बी यूनियन डी को आपने यहाँ फाइंड कर लिया। अब आपको इसका इंटरसेक्शन इससे करना है। 3 5 7 9 11 के इंटरसेक्शन 7 9 11 13 17 से करना है। तो देखिए इंटरसेक्शन का मीनिंग कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो इस कॉमन एलिमेंट कौन से 7 9 11 आपको दिख रहा है यहाँ पे 7 9 11 क्या कॉमन एलिमेंट्स है, तो आपने वो सेट के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छी तरह देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। ए सेट है, इसके एलिमेंट्स गिवन है आपको 3 5 7 9 11। बी सेट गिवन है आपको 7 9 11 13। सी सेट गिवन है 11 13 15 और डी सेट गिवन है 15 17। तो आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए या बी यूनियन सी फाइंड कीजिए, फिर उनका इंटरसेक्शन आप इस करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी करिए। देखिए ए में से यदि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए ऐसे कौन सा एलिमेंट्स है ए में भी है और बी में भी है। तो देखिए 7 है, 7 यहाँ भी है, और देखिए बेटा 11 है, 11 यहाँ भी। तो 7 11 क्या होगा, देखिए 9 है, 9 यहाँ भी। तो 7 9 11 कौन सा एलिमेंट होगा, इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट होगा आपके 7 9 11। फिर इंटरसेक्शन का आपने साइन लगाया। अब देखिए बी यूनियन सी का मतलब आपको यूनियन के बीच में कंबाइन करना। तो कंबाइन करेंगे 7 9 11 13 11 13 15। तो कंबाइन करिए 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15। तो 7 9 11 और 7 9 11 13 15 में कॉमन देखिए, तो देखिए 7 9 11 यहाँ भी है, 7 9 11 यहाँ भी। तो ये 7 9 11 क्या है, वो आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन ए की वैल्यू कितनी है 3 5 7 9 11। डी की वैल्यू कितनी है 15 17। तो ये कंबाइन करिए, ए यूनियन डी का मतलब कंबाइन करिए 3 5 7 9 11 15 17। 3 5 7 9 11 15 17। फिर इंटरसेक्शन का आपने साइन लगाया। फिर लिखिए बी यूनियन सी करेंगे तो 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15। इंटरसेक्शन का मीनिंग कॉमन, इंटरसेक्शन मीनिंग इस साइड और इस साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो 7 9 11 15। तो आप देखेंगे क्या आएंगे 7 9 11 और 15। तो इस साइड 7 9 11 और 15 इस सेट में भी, और 7 9 11 15 इस सेट में भी कॉमन एलिमेंट्स हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन है ए एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब देखिए एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। तो देखिए अगर हम सेट और सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा बेटा 1 2 3 4 अप टू इन्फाइनाइट। ये नेचुरल नंबर का सेट है। बी सेट क्या एक्स सच दैट एक्स इज एन टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होगा 2 4 6 8 10 अप टू इन्फाइनाइट तक। ठीक है, डी सेट देखिए एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये 2 फैक्टर्स होते हैं 2 3 5 7 ये नंबर होते हैं प्राइम। तो आपने ये सेट के लिए अब आपको निकालना है बेटा आंसर। देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए की वैल्यू कितनी थी 1 2 3 4 अब इनफाइनाइट तक। इंटरसेक्शन बी कितना था एक्स सच दैट एक्स इज एन टू इवन नेचुरल नंबर। देखिए इसमें देखिए एक नेचुरल नंबर का सेट आपको दे रखा 1 2 3 4 अप टू इन्फाइनाइट तक। बी साइड आपको दे रखा 2 4 6 8 अप टू इन्फाइनाइट। तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, नेचुरल नंबर में इवन नंबर का जो हम इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स कौन होंगे, इवन नंबर्स ही होंगे। तो 2 4 6 8 इवन नंबर्स कॉमन हो जाएंगे। तो ये सेट किसका, ये 2 4 6 8 बी सेट है। तो आप लिखते हैं यहाँ पे बी सेट है। ठीक है, आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ए क्या था ए 1 से लेके इन्फाइनाइट तक
नंबर है। सी सेट क्या है, 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिट है। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है, ये ऑड नंबर का सेट है। तो इसमें इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, कॉमन एलिमेंट्स आपके ये ऑड नंबर्स होंगे 1 3 5 7। तो यही आपका 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिट इसका आंसर हो गया। और ये सेट क्या है, सी सेट है। ये क्या है आपका सी सेट है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन डी देखिए, एक्स इज डेड, एक्स इज ए प्राइम नंबर। देखिए ध्यान से, जब ए इंटरसेक्शन डी करेंगे तो देखिए बेटा, एक तो नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 इन्फिनिट, डी क्या है बेटा, प्राइम नंबर का सेट है। तो इनमें से कॉमन क्या होंगे, प्राइम नंबर ही कॉमन होंगे, क्यों इस प्राइम नंबर जो होंगे वो इस सेट में आएंगे ही आएंगे। तो कॉमन क्या होंगे, ए होंगे। तो एक्स इज प्राइम नंबर, तो डी क्या हो गया इसका, डी क्या हो सेट इसका आंसर हो गया। अब ये बी इंटरसेक्शन सी, बी में क्या है बेटा, इवन नंबर से, सी में क्या है ऑड नंबर है। इन दोनों को इसमें कॉमन क्या, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इवन नंबर ऑड नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो क्या है, नल सेट क्या है बेटा, नल सेट। आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आर सी बी इंटरसेक्शन डी में देखिए, बी सेट के एलिमेंट्स को लीजिएगा, डी सेट के एलिमेंट्स को लीजिएगा, उनमें जो कॉमन लिमिट्स है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। इस तरह हमें 6 क्वेश्चन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट, किन सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। देखिए ऐसे सेट्स जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ऐसे कोई भी दो सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, उससे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। देखिए ये सेट है 1 2 3 4, ये सेट है एक्स सेट, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 6। एक सेट है 1 2 3 4, और देखिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू 6 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 4 की इक्वल भी, 4 से ग्रेटर भी है, 4 से लेके 6 तक है। इसका मतलब क्या है, 4 एक्स की वैल्यू 4 से लेके एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 6 का मतलब एक्स की वैल्यू 4 से लेके 6 तक, तो 4 5 6। तो देखिए आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4 और 4 5 6 में देखिए 4 कॉमन है। 4 क्या, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो लिखेंगे नो डिसजॉइंट सेट। क्या लिखेंगे बेटा, नो डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ। अब देखिए बेटा, ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, देखिए ई कॉमन है, ई एलिमेंट क्या कॉमन, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो लिखेंगे नो डिसजॉइंट सेट। क्या लिखेंगे, नो डिसजॉइंट सेट। आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए एक्स इज डेड, एक्स इज एन इवन इंटीजर्स एंड एक्स इज एन ऑड इंटीजर्स। देखिए इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स कुछ कॉमन नहीं होगा। इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 टाइप के नंबर होते हैं। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, सेट ए गिवन है आपको 3 6 9 12 15 16। और देखिए बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है, टी सेट गिवन है। आपको फाइंड करना है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मीनिंग क्या होता है, देखिए ए माइनस बी का मीनिंग ये होता है कि हम ए एलिमेंट्स में से बी एलिमेंट्स को हटा देते हैं। अगर हम ए एलिमेंट्स में से बी एलिमेंट्स को हटा देते तो एलिमेंट जो बचते हैं उसे बोलते हैं ए माइनस बी। क्या बोलते हैं, ए माइनस बी। देखिए इसमें एलिमेंट, ए में एलिमेंट्स कितना, 3 6 9 12 15 15 18 21। और देखिए बी एलिमेंट में कितने, 4 8 12 16 20। देखिए ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं ए एलिमेंट्स में जो बी एलिमेंट्स में भी हैं। तो देखिए, तो बी एलिमेंट्स हैं उनको हम ए सेट में से हटा देंगे। तो ये किसको हटाना, देखिए 3 6 9 12। देखिए 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 12 को हटा देंगे। और देखिए ध्यान से ध्यान देखिए, तो सिर्फ 12 को हटाएंगे। और देखिए सेम एलिमेंट है, सिर्फ 12 कॉमन था। देखिए 12 यहाँ भी है और 12 यहाँ भी है, तो हम 12 को हटा देंगे। और कोई भी एलिमेंट देखिए यहाँ पे कॉमन नहीं है, यहाँ पे देखिए और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम 12 को हटा के ए सेट पूरा लिख देंगे। 3 6 9 15 18 21। तो हम लिख दिए 3 6 9 15 18 21। आपको बात अच्छी समझ में आ गई होगी। हम ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स को हटा देंगे, तो जो सेट बचेगा उसे बोलेंगे ए माइनस बी। क्या बोलेंगे, ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स को हटा देंगे ए माइनस बी में। अब ए माइनस सी का मतलब ए सेट में से सी सेट के एलिमेंट्स को हटा देंगे, तो जो सेट बचेगा और उसे बोलेंगे ए माइनस सी। तो ए कितना है,
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, सी कितना 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब देखिए 3, 6 अधिक देखिए 6 एलिमेंट यहाँ भी है, 6 एलिमेंट यहाँ भी है, और देखिए कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, और देखिए अब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। आप देख रहे हैं ध्यान से, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो a माइनस सी में आप 6 को हटा दीजिए, ठीक है। तो आप 3, 9, तो a माइनस सी आप लिख दीजिए यहाँ पे, आप जो भी हटा के जो भी एलिमेंट बचते हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए a माइनस जी, देखिए a कितना है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, सी सेट। अब देखिए a ये है, सी सेट कितना है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो अब ए सेट में सी सेट के एलिमेंट्स को हटा दीजिए। तो जो ए सेट में से आप सी सेट के एलिमेंट्स को हटा देंगे, जो एलिमेंट्स बचेंगे वो होगा ए माइनस सी। ऐसे ए माइनस डी करना है, ऐसे बी माइनस या बी माइनस में क्या करेंगे, बी सेट में से आप ए सेट के एलिमेंट्स को हटा देंगे, जो बचेगा वही आंसर होगा। देखिए बी कितना 4, 8, 12, 16, 20, सी कितना 5, 10, 15, 20। तो देखिए इसमें कौन सा कॉमन, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, और देखिए आई थिंक और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा 4, 8, 12, 16, क्या हो जाएगा 4, 8, 12, 16। बी माइनस ए करना है ना बेटा, तो बी माइनस ए करेंगे। देखिए यहाँ बी माइनस ए में देखिए आप ध्यान से कि एक 12 कॉमन है, 12 को हटा देंगे, और देखिए और देखिए और कौन सा कॉमन, और कोई भी कॉमन नहीं है, तो 12 को हटा के नंबर लिख दीजिए 4, 8, 16, 20, 4, 8, 16, 20 आपने लिख दिया। अब सी माइनस में क्या करेंगे, आप सी माइनस में एस करके सी में से आप ए के एलिमेंट्स को हटा दीजिए, सी सेट में से आप ए सेट के एलिमेंट्स को हटा दीजिए, जो सेट बचेगा वही आपका सी माइनस ए होगा। सेम एज इट इज आपको डी माइनस ए में करना है, वही आपको बी माइनस सी में करना है, वही सेट आपको बी माइनस डी में करना है। जो फर्स्ट सेट है उसमें आप सेकंड सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए, जो सेट बचेगा वही सेट क्या होगा आपका बी माइनस सी होगा। यहाँ पे बी सेट में से आप डी सेट को माइनस कर देंगे, जो सेट बचेगा वो आपका बी माइनस डी होगा। अब सी सेट में से आप ए सेट को माइनस कर दीजिए, जो एलिमेंट्स बचेंगे वो क्या होगा सी माइनस ए होंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से बेटा, सेम आपको यही क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए ध्यान से, देखिए बेटा ध्यान से कि डी माइनस बी, वही आप डी सेट में से आप बी सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए, और डी सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वही आप यहाँ पे लेंगे। सी माइनस डी में आप सी में से आप डी सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए, जो एलिमेंट सी के बनेंगे वो आप यहाँ पे लिख देंगे। डी में से आप सी सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए, जो एलिमेंट्स बचेंगे वो यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है बेटा। आप देखिए डी के जो डी में सी को माइनस करेंगे, और डी के जो बचेंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इफ एक्स इक्वल टू ए बी सी डी एंड वाई इक्वल टू एफ वी डी जी। तो देखिए आपको एक साइड रखा है एक्स इक्वल टू ए बी सी डी और वाई की वैल्यू एफ वी डी जी। तो आपको एक्स माइनस वाई फंड करना है, मतलब एक्स में से वाई के एलिमेंट्स को हटा दीजिए, फिर जो एक्स के एलिमेंट्स बचेंगे वही आप लिख देंगे एक्स माइनस वाई में। तो ए बी सी डी में से आप एफ बी डी जी कॉमन क्या है बेटा, ए सेट में से आप वाई सेट के एलिमेंट को एक्स सेट में से आप वाई सेट के एलिमेंट को हटा दीजिए। तो बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी आप हटा दीजिए, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, इसको हटा दीजिए, ए और सी बचा। तो ए सी क्या होगा, ए कॉमन सी क्या होगा, एक्स माइनस वाई हो गया। आप देखिए वाई माइनस एक्स क्या होगा, वो वाई सेट में से आप एक्स सेट के एलिमेंट्स को हटा दीजिए। तो बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी हटा दिया, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी हटा दिया। तो एफ और जी बचे। तो एफ और जी क्या होगा, वाई सेट के जो एलिमेंट्स में वाई में आपने एक्स के एलिमेंट्स हटा दिए, तो वाई में क्या बचे एफ और जी। तो आपने एफ और जी यहाँ पे लिख दिया। एक्स इंटरसेक्शन वाई में देखिए कि एक्स और वाई में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, एक तो बी एलिमेंट्स कॉमन है और एक डी एलिमेंट्स कॉमन है। तो बी डी आपने यहाँ पे लिख दिया। चलिए देखते हैं ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, इफ़ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर। रियल नंबर्स में क्या हो, रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। एक रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या एंड द सेट ऑफ एंड सेट ऑफ रेशनल नंबर देन विच, देखिए बेटा, then what is r minus q। क्वेश्चन कह रहे हैं if r is a set of real numbers and q is a set of rational number then what is
आर माइनस क्यू। अब देखिए रियल नंबर में से हम रेशनल नंबर को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में टू टाइप्स के नंबर्स होते हैं, रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। अगर हमने उसमें रेशनल हटा दिए तो कौन सा नंबर बचे, इरेशनल नंबर बचे, वहीं हमने लिख दिया। आई थिंक आपको बात अच्छी से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, आपको स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करना है। देखिए ध्यान से, देखिए 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिजॉइंट सेट्स। देखिए डिजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, दो ऐसे दो सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसे बोलते हैं डिजॉइंट सेट्स। अब देखिए 2, 3, 4, 5 और 3, 6 में कुछ कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है, इसका मतलब ये डिजॉइंट सेट्स नहीं है, ये डिजॉइंट सेट्स नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तभी डिजॉइंट सेट्स होते, तो अब ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं AEIOU एंड ABCD आर डिजॉइंट सेट्स। AEIOU और ABC जॉइंट सेट है, आपको दिख रहा है, देखिए ए यहाँ भी कॉमन है, इसलिए डिजॉइंट सेट नहीं है। स्टेटमेंट डी क्या होगा, फॉल्स हो गया। अब देखिए नेक्स्ट देखिए ध्यान से, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 13। देखिए 2, 6, 10, 14 में सिर्फ इवन नंबर्स हैं, 3, 7, 11, 15 में सिर्फ ऑड नंबर्स है, तो इनमें से कोई भी नंबर्स कॉमन नहीं है, तो ये डिजॉइंट सेट हो गया। ठीक है, अब देखिए 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 आर डिजॉइंट सेट। इस सेट में देखिए, इस सेट में कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ये डिजॉइंट सेट हो गया। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में होगी। ओके, थैंक यू बेटा।